हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, वेटरनरी फार्मिस्ट का जो एग्ज़ाम है, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो मैथमेटिक्स है वो सभी सारा का सारा सिलेबस है वो सेम है। तो इसलिए सबकी जो प्रिपरेशन है वो एक साथ ही है। तो मैथमेटिक्स है और आज ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक रहते हैं, उनको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे जो भी यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट हैं उनको आज हम सब कुछ क्लियर कर देंगे कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो और फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कर दो। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है मैथमेटिक्स की, जो हमने इन एग्ज़ाम के लिए करवाई हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारी पूरा जो कोर्स है स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, वेटरनरी फार्मिस्ट का, मैथमेटिक्स का, वो आपको सारा का सारा शो हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। अब हम ट्राई करेंगे, क्योंकि जो हमने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं उन पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप बेसिक से हैं, मैथमेटिक्स तो काफ़ी सारे बच्चों का वीक रहता है और रीजनिंग भी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी इसमें माहिर नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि एज में हमेशा हम पढ़ते हैं जब भी, तो हमें क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है एगो, एगो देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका एगो देखने को मिलेगा, एक दिखेगा आपको प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक दिखने को मिलता है आपको हैंस, एक आपको आफ्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आज के आपके, ये जो मैंने 4 आपके सामने वर्ड लिखे हैं, इनका मतलब है, एगो का मतलब हो गया कि जैसे मैं बोलूं अभी मेरी एज है 25 ईयर्स। ठीक है, ये मेरी एज है अभी। अगर ये मेरी प्रेजेंट की एज है, ये वाली एज है, ठीक है, प्रेजेंट की मेरी एज कितनी है? 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि 3 ईयर्स एगो मेरी एज क्या होगी, 3 ईयर्स एगो मेरी एज क्या होगी, तो 3 ईयर्स एगो मेरी एज कहने का मतलब ये कि 3 साल पहले मेरी एज क्या थी। ठीक है, सॉरी, होगी नहीं, थी। ठीक है, तो ये अब मेरी एज होगी 22 ईयर्स। ठीक है, मेरी 22 साल उम्र होगी 3 साल पहले। ओके, अगर मैं बोलूँ कि 3 ईयर हैंस मेरी एज क्या होगी, जब हैंस का वर्ड यूज़ होगा तो कहने का मतलब ये है कि 3 साल बाद मेरी एज 28 होगी। ठीक है, इस वर्ड, इन तीनों वर्ड को आफ्टर, अगर आफ्टर की बात करूँ तो आफ्टर 3 ईयर्स मेरी एज कितनी होगी, ये भी मेरी 20 ईयर्स होगी। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन एगो जब भी आएगा तो हमने पीछे चलना है, और हैंस और आफ्टर हमारा ऑनवर्ड्स की होता है। ठीक है, और प्रेजेंट यानी कि जो हमारी वर्तमान में जो एज चल रही है, जो हमारी एक्चुअल में एज क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के रिलेटेड बनता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि साहिल की प्रेजेंट एज, सॉरी, राम की जो प्रेजेंट एज है, राम की जो प्रेजेंट एज है वो है 3 ईयर्स, सॉरी 30 ईयर्स, 30 साल का राम है। ठीक है, और सोहन की एज जो है, सोहन की जो एज है वो है, सोहन एज इज हाफ एज ऑफ साहिल, साहिल की आधी उम्र का है वो। ठीक है, अगर राम की प्रेजेंट एज 30 साल है और जो सोहन है उसकी एज जो है वो उसके आधे साल की है, किसकी? राम की। ठीक है, अब बोलता है कि 5 ईयर्स, 5 ईयर्स हैंस व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, 5 ईयर हैंस। हाँ जी, 5 ईयर हैंस इसकी एज क्या होगी, सोहन की एज क्या होगी 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल के बाद सोहन की एज क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज दी है राम की, राम की कितनी एज है, राम की एज है 30 साल
ठीक है। और सोहन की बोला उसने, सोहन की जो एज बोला उसने बोला राम की आधी एज यानी कि 15 ईयर्स। ठीक है। अब उसने बोला है कि 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद सोहन की एज क्या होगी। तो 5 साल बाद की लगा लो, अभी प्रेजेंट में उसकी वर्तमान में 50 ईयर्स है, और 5 साल के बाद उसकी एज +5 कर दो, कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है। और जो ये था राम था, इसकी एज कितनी हो जाएगी 35। अब ये क्या इसकी हाफ एज का रहा है, नहीं है। ठीक है। ये इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हमेशा जब भी मैं प्रॉब्लम एज का ये कोर्स करवाता हूँ, तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बच्चों को ज़रूर देता हूँ। जो क्वेश्चन मेरा है कि जब मैं 4 साल का था, मेरी जो सिस्टर थी उसकी एज मेरे हाफ की थी। अब मेरी एज 25 ईयर्स है, तो मेरी सिस्टर की एज क्या होगी। जल्दी से इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ और भी हैं मेरे पास, प्रैक्टिस के लिए मैं जैसे करवा रहा हूँ किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट रेशियो है ए और बी की, प्रेजेंट रेशियो में जब क्वेश्चन आता है प्रेजेंट, आपने देखा होगा क्लास 4 में क्वेश्चन आए हैं, प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ए एंड बी इज 3:5। ठीक है। प्रेजेंट रेशियो है जो ए और बी की, वो है 3:5। अगर उनकी एज का सम कितना है 48 ईयर्स है। ठीक है। अगर उनकी दोनों की एज को हम इकट्ठा कर लें ए और बी की, तो हमारे पास एज कितनी बन जाती है 40 ईयर्स। अब हो रहा है कि फाइंड द एज ऑफ बी बिफोर 5 ईयर्स, है को कह सकते हो। ठीक है। 5 साल पहले की उसकी एज पूछ रहा है आपसे। ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि प्रेजेंट रेशियो है ए और बी की 3:5। ठीक है। और उनकी एज का जो अभी प्रेजेंट का सम है वो 48 ईयर्स है, और बोल रहा है कि फाइंड द एज ऑफ बी की एज हमें पता करनी है कि 5 साल पहले एज उसकी किसकी कितनी थी। सबसे पहले तो हमने प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। और रेशो वाला अभी मैंने टॉपिक करवाया नहीं है, जब मैं करवाऊंगा रेशो क्या होती है। जब हमारे पास ए और बी दो पर्सन हैं, इनकी जो रेशो है वो है 3:5। ठीक है। 3:5, 3:5 इक्वल टू 48 ईयर्स, ये इनकी दोनों की रेशो है। जब भी हमने ए की पहले हम निकालेंगे, जो ए निकालनी किसकी है, ए की पहले निकालेंगे हम, ए की जिसकी पहले निकालनी होगी उसकी रेशो ऊपर आएगी, और नीचे वाले की इन दोनों की प्लस होके नीचे चल जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी 3+5 आपकी 8 हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 48 से। ठीक है। इस तरह से जिसकी निकालनी है उसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे दोनों की ऐड कर देनी है। 3 और 5 आपकी 8 हो जाती है। तो जब आप इसको काटोगे 8 6 ज़ा 48, और 6 3 ज़ा 18। 18 ईयर्स एज किसकी है, किसकी एज है 18 ईयर्स, ए की है, प्रेजेंट की एज। तो हमें बी की पूछा है, तो हम इसकी क्यों निकाल रहे हैं, हमें किसकी निकालनी है, हमें बी की निकालनी है। तो बी की कैसे निकालेंगे, बी की यहाँ पे निकालेंगे हम। बी की एज कैसे निकलेगी 5/8, सर 8 कहाँ से आया, इन दोनों का सम। और बी की जो जिसकी निकालनी है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 48 आएगा, बिल्कुल सर 48 आएगा। और इसको काट दो, कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है। ये भी 6 टाइम जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 5 6 ज़ा 30, यानी कि प्रेजेंट की जो एज है बी की वो 30 साल है। तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी, तो -5 कर दो, आपकी कितनी एज निकलेगी 25 ईयर्स बी की 5 साल पहले उम्र थी। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस करो, कमेंट बॉक्स में यस करो। चलिए, बस एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको। देखिए, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अगर आपको दिया होगा कि जब रेशो इक्वल नहीं होती है, इसको लिख लो, व्हेन रेशो इज नॉट इक्वल। ठीक है। नॉट इक्वल। ठीक है। जब रेशो इक्वल नहीं होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम सर देखिए प्रेजेंट एज दी है यहाँ पे, प्रेजेंट एज
ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज आर इन रेशो, वो भी रेशो में दी है। रेशो क्या है? 6:1, ठीक है, 6:1 उनकी रेशो है। बोलता है कि 4 ईयर हैंड्स, 4 ईयर हैंड्स उनकी जो एज की रेशो है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एज की जो रेशो है वो हो जाती है 4:1, ठीक है, 4 साल के बाद। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट बतानी है एज, प्रेजेंट एज बतानी है। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन कम बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट एज बतानी है सन की, ठीक है, याद रखना। प्रेजेंट जो उनकी रेशो कितनी है? 6:1, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे भी आपको इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आ गया आपका फादर, एफ से लिखूंगा मैं, और ये आ गया आपका सन, ठीक है। फादर और 5 नहीं है, एस है ये, ठीक है, इसको एस कर दो, ठीक है, एस है। और फादर और सन की पहले प्रेजेंट रेशो कितनी है? 6:1, ठीक है। और 4 साल के बाद उनकी रेशो कितनी हो जाती है? 4 ईयर हैंस यहाँ पे लिखे ना, हैंस मैंने बताया कि बाद में, तो वो हो जाती है 4:1। क्या आपको डिफरेंस बता रही है? कुछ नहीं बता रही है। रेशो इज नॉट इक्वल, ये रेशो इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं सर? इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसका माइनस करो, 6 में से माइनस करो तो आपका 1 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 4 में से 1 माइनस करोगे आपका 3 आएगा, ठीक है। अब आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 की इससे और 3 की ऊपर वाले से। क्या क्या आएगा? 6 3 18, ठीक है, और 6 3 18 और 3 1 3, ठीक है। ये अब आ गई 4 साल के बाद जो रेशो होगी इनकी, नहीं, जो एक्चुअल रेशो है, मतलब कि इक्वल करके जो रेशो है, ये आपका सन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको करोगे 5 4 20, और ये हो जाएगा आपका 5 1 5। अब देखो इसमें जो डिफरेंस है कितना है? 2 रेशो का। इसमें जो डिफरेंस है वो आपका 2 रेशो का है, यानी कि 3 + 2 5, ठीक है। अब बोलता है कि अगर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 2 रेशो, ठीक है, 2 रेशो इक्वल, यानी कि 4 साल के बाद ही ये इनकी 2 रेशो बढ़ी ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4 साल के बाद ये 2 रेशो बढ़ रही है, ठीक है। तो 1 साल में कितनी रेशो बढ़ेगी? सॉरी, 2 साल में कितनी रेशो बढ़ रही है? 1 रेशो। 1 रेशो कितने साल में बढ़ रही है? 2 साल में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया ये आपकी 3 की रेशियो है, यानी कि सन की एज पूछा है, तो यानी कि 3 इंटू हम कितना करेंगे? 2, क्योंकि 1 साल में उसकी सॉरी 2 साल में उसकी 1 रेशो बढ़ रही है, ठीक है, 1 रेशो उसकी बढ़ रही है। तो इसको ये जो रेशो है, यानी कि कितनी रेशो है? 1 रेशो का 2 साल बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें 3 रेशो है, तो इसको ईयर्स के साथ, रेशो को और ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी 6 ईयर्स, ठीक है। ऐसे करके आप फादर की भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। फादर की आपकी 36 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? और 5 साल के 4 साल के बाद भी उनकी एज निकाल सकते हो आप। 5 2 10 हो जाएगी इसकी 4 साल के बाद, और इसकी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है। तब भी इनका जो डिफरेंस है यहाँ पे 4 साल का है, और इसका भी 4 साल का है। 4 साल के बाद इनकी एज इतनी हो जाएगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, जब रेशो हमें नहीं दी जाती है, हमें रेशो किस तरह से इक्वल करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके। तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर 2 ब्रदर हैं जिनकी रेशो, प्रेजेंट की रेशो जो है वो दी है, ए और बी की जो प्रेजेंट रेशो है वो दी है 1:2, ठीक है। और बोलता है कि 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले उनकी रेशो जो थी वो 1:3 थी, बिफोर 5 ईयर्स। याद रखना, बिफोर 5 ईयर्स, बाद में नहीं, बिफोर, पहले। तो उनकी बताइए उनकी एक्चुअल में प्रेजेंट रेशो क्या होगी। जैसे मैंने एक्चुअल में प्रेजेंट रेशो निकाली उनकी, जैसे 18:3 एक्चुअल में आई ना, तो पहले उनकी क्या दी थी एक्चुअल में? 6:1। तो आपने उसको बताना है कि इनकी एज भी बता देनी है, तो आपने इनकी रेशो भी एक्चुअल में बता देनी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। अभी यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है सामने दिखाई हम पे, बोलता है कि ए इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, यानी कि ए है जो 2 साल बड़ा है बी से। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, यानी कि जो बी है वो दुगना बड़ा है सी से। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एज किसकी लिखनी है?
आपको एज लिखनी है यहाँ पे। सी की जो एज है वो एक्स है, मान लो सपोज करो सी की एज एक्स है और जो बी है ना उसकी एज है 2x, यानी कि दुगनी है उससे। ओके, अगर अगर सी की सपोज करो एज 10 साल है तो आपकी बी की 20 हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद आपकी आती है एक ए जो है वो है आपका 2x प्लस आपका 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी से 2 साल बड़ा है, ये एज भी लेगा बी की और ये वाली एज भी लेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि देन हाउ ओल्ड इज़ बी। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या बनी, इन सभी को एक्स को इकट्ठा कर लो। ये आपके बने एक्स और इनको सभी बनेगी 5x प्लस 2 इजकल टू 27, यानी कि इन सभी की तीनों का एज जो सम करके है ना वो आपका 27 है, ठीक है, 27 है। तो आप 5x को इस साइड करोगे और आप इजकल टू इस साइड लोगे, 27 में से 2 गया आपका आ गया 25, यानी कि 5x इजकल टू आपका आता है 25, ठीक है। अब x को आप निकालो, 25 डिवाइडेड बाई 5 और 5 5 ज़ा 25, यानी कि जो x जो आया आपके पास वो कितना आया 5, x कितना आया 5 आया। ओके, यानी कि जो सी की एज थी वो हमें मालूम पड़ गई, एक्स यानी कि सी की एज 5 है। ओके, डेफिनेटली। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अगर इसकी एज कितनी होगी, तो वो आपकी 2 × 5 करोगे 2x, यानी कि 2x इजकल टू 2 × 5 इजकल टू 10। इसकी एज कितनी होगी 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको एक और तरीका इसका देखते हैं कैसे हो सकता है अगर शॉर्टकट देखा जाए। सर ए और बी सी की, अगर ए की बी की और सी की इन तीनों की एज 27 है, ठीक है। और ये जो बोलता है ए जो बोलता है ठीक है, हाँ, ए जो बोलता है वो बोलता है कि मेरी एज है जो वो मेरी एज है 2x, सॉरी सी की एज है x, बी की एज है 2x और इसकी एज है 2x प्लस 2, ठीक है। अब आपको फार्मूला इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे ऐसे भी देखे हो ऑप्शन को ज्यूम करके कि अगर मेरी बात सुनो, अगर बोलता है कि देन हाउ ओल्ड इज़ बी, अगर सी की आधी एज तो होगी नहीं, अगर आधी होगी तो इन सब की आधी आधी डिवाइड होगी, ऐसे तो नहीं है 3.5 में डिवाइड, यानी कि देखने में लगता है कि जो भी ऑप्शन होगा बी का वो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है अगर बी की 7 साल एज होगी तो सी की आपकी 3.5 होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो सबका ऑप्शन भी आपके कुछ आपको ऐसे नहीं देखने को मिलते, तो 9 भी आपका कट जाता है और आपके पास बचे ऑप्शन 2, ठीक है। इन चीज़ों पे आपने देखना होता है, ठीक है। अगर इसकी मैं अज्यूम करता कि इसकी अगर 8 है, अगर बी की 8 है तो हो सकता है इसकी 4 हो। अगर मैं इसकी 4 यहाँ पे सपोज करता हूँ, इसकी 4 उम्र है तो इसकी 8 होगी। अगर इसकी 8 होगी तो इसकी क्या 10 होगी, इसकी 10 होगी, 8 और 4 18 और 22, 22 साल टोटल सम नहीं है। अगर मैं इसकी अज्यूम करता 5 है, इसकी 10 है, इसकी 12 है, क्या अज्यूम कर रहे हो तो 27 होता है। हाँ सर, 22 और 5 27। क्लियर है? तो होप सो गाइस यहाँ पे आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो था आज का हमारा ये समझ आया हो। तो मैं चाहता था और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ बट आई थिंक इज़ इनफ है आज के लिए। तो कल का जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। 3 पार्ट इसके आपको मिलेंगे तो उसमें तीनों में हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। एंड जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क के लिए उसका आंसर आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।